शिवाजी के जन्म से पहले हिंदू महिलाओं को यह पता ही नहीं होता था कि किसकी विजय की दुआ मांगे, क्योंकि उनके पति, पिता, पुत्र और भाई अलग अलग सेनाओं में होते थे जो आपस में युद्ध लड़ रहे होते। ऐसे दौर में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में महान छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। माँ जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही देश की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति, इतिहास तथा पौराणिक धार्मिक कथाओं के शूरवीरों के बारे में बताया और उनमें कूट कूट कर स्वराज की भावना भर दी। शिवाजी को बचपन से युद्ध के खेल खेलने में सबसे अधिक आनंद आता था। जब लाल महल की नींव रखी जा रही थी तब 10 वर्षीय शिवाजी का विवाह 7 वर्षीय सईबाई से कर दिया गया। शाहजी जब युद्ध को जाते तब वह अपने पुत्र शिवाजी को युद्ध का अनुभव कराने के लिए साथ साथ ले जाते, ताकि युद्ध के वातावरण और दांव पेचों को अपनी आंखों से देखे। जैसे ही वह युवा अवस्था में आए तभी शिवाजी महाराज ने स्वराज्य उदय की तैयारी शुरू कर दी। शिवाजी ने पुणे के नजदीक मावल क्षेत्रों का दौरा कर लोगों के बीच स्वराज्य की भावना जगाई। उन्होंने लोगों का मन और विश्वास जीता। जहां कहीं शिवाजी गए वहीं उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के दल खड़े किए। शिवाजी ने मुगलों द्वारा तोड़े फोड़े मंदिरों का फिर से निर्माण शुरू कराया। इससे जनता भावनात्मक रूप से शिवाजी के साथ हो गई। एक रात शिवाजी ने पुणे से 50 मील दूर एक मंदिर में अपने अनुयायियों को एकत्रित किया। फिर सबने स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली। शिवाजी ने उन सभी को अस्त्र शस्त्र दिए तथा उनको प्रशिक्षित किया। इस प्रकार स्वराज्य सेना की पहली सेना तैयार हुई। फिर शिवाजी ने निकट के तोरण दुर्ग पर हमला बोल दिया। तोरण दुर्ग बादशाह मोहम्मद शाह आदिल का था। दुर्ग की रक्षा के लिए जो पहरेदार व कर्मचारी थे उन्होंने शिवाजी की सेना का जोश व उत्साह देखकर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तोरण दुर्ग जीतने के बाद उसे जो खजाना मिला उसी धन से अधूरे बने राजगढ़ दुर्ग को पूरा तैयार किया गया। शिवाजी की छवि निर्णायक रूप से तब साबित हुई जब उन्होंने पड़ोसी राज्य जावली को न्याय दिलाया। जावली के शासक दौलतराव मौर्य का निसंतान निधन हो गया। उसके रिश्तेदारों में जावली की गद्दी के लिए लड़ाई झगड़े आरंभ हो गए। ये देख विधवा रानी ने पत्र लिखकर शिवाजी को इसकी सूचना दी तथा न्याय मांगा। शिवाजी सेना से ही जावली पहुंचे। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिर रानी की इच्छा अनुसार उन्होंने उसके दत्तक पुत्र यशवंतराव मौर्य को गद्दी पर बैठाकर उसे नया शासक घोषित किया। शिवाजी स्वराज्य की दौड़ में तेजी से भाग रहे थे तब दुर्गों की हुई लड़ाइयों में सुबान मंगल की लड़ाई में बीजापुर का प्रसिद्ध योद्धा बालाजी हेवतराव लड़ता हुआ मारा गया। सैनिक टुकड़ी की पराजय तथा बालाजी हेवतराव की मृत्यु से फतेह खां बिलबिला उठा। उसने बदला लेने के लिए पुरंदर दुर्ग को घेर लिया, जहां शिवाजी अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी से थे। शिवाजी महाराज ने चतुराई से अपने सैनिकों को बोलकर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर दुर्ग की छत पर लगवा रखा था। जैसे ही फतेह खां के सैनिक दौड़कर किले की दीवार के पास जाकर चढ़ने लगे तभी शिवाजी के सैनिकों ने उन पर बड़े बड़े पत्थरों को गिराना शुरू कर दिया। साथ ही गोलियां, गोले तथा तीर बरसाना शुरू कर दिए। सैनिक भागने लगे तब कमांडर मूसे खान दीवार पर चढ़कर शिवाजी को लड़ने के लिए ललकारने लगा। तभी शिवाजी ने ललकार को स्वीकार किया। दुर्ग के फाटक खुले तथा मराठा सैनिक हर हर महादेव की गूंज से बाहर निकले। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में गोडाजी ने मूसे खान को अपनी तलवार से 2 भागों में काट डाला। विजय होने के बाद भी शिवाजी चिंता में थे, क्योंकि उनके पिता शाहजी भोसले शत्रु की गिरफ्त में थे। उन्हें यातनाएं देकर मारा जा सकता था। तभी शिवाजी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन दिनों मुगल सम्राट शाहजहां को दक्षिण में विस्तार करना था, इसलिए शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण में भेज रखा था। शिवाजी ने मुराद को पत्र लिखा कि उनके पिता शाहजी मुगल साम्राज्य की सेवा में आना चाहते थे। इस बात से क्रोध होकर दुष्ट मोहम्मद शाह आदिल ने उन्हें कैद कर रखा था। मुराद दक्षिण में तो मित्र बनाना चाहता ही था, अतः शिवाजी की दोस्ती का हाथ उसने तुरंत थाम लिया। सारे मुस्लिम साम्राज्यों में मुगल सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सब उनसे डरते थे। नई घटना से मोहम्मद शाह आदिल घबरा गया। उसने तुरंत शाहजी को कैद से मुक्त कर दिया। उत्तर में शाहजहां जब लगातार बीमार रहा, इसका लाभ शिवाजी ने जी भरकर उठाया। उन्होंने कोंकण, गोवा, कर्नाटक, कल्याण, भिवंडी तथा दाभोल व सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तभी बीजापुर दरबार ने अपने सारे योद्धाओं के सामने स्पष्ट किया कि शिवाजी को मारना अति आवश्यक है, वरना उनकी पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन योद्धाओं में अफजल खान भी था। अफजल खान ने फैसला लिया कि वह शिवाजी को मारेगा। अफजल खान 20,000 की सेना लेकर प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा, जहां शिवाजी थे। प्रतापगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में बना दुर्ग था, जहां तक किसी सेना का पहुंचना असंभव था। जब अफजल खान शिवाजी को निकालने में असफल हो गया तब उसने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को समझौते के लिए भेजा। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान और छत्रपति शिवाजी समझौते के लिए आमने सामने हुए। अफजल खान और छत्रपति शिवाजी हाथ फैलाकर गले मिलने एक दूसरे की ओर आगे बढ़े। जब शिवाजी अफजल खान से गले लगे तो उनका शरीर अफजल खान की छाती तक ही पहुंचा। ऐसा विशालकाय शरीर था अफजल खान का।
फिर पलक झपकते ही कई घटनाएं एक साथ तेजी से घटी। अफजल खान ने शिवाजी का सर पकड़कर कटार उनकी छाती में डाल दी। शिवाजी को कुछ ऐसी दगाबाजी की आशंका थी, अतः वह कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आए थे। शिवाजी मल्ल योद्धा भी थे, अतः झटके से उन्होंने अपना सिर छोड़ाया। फिर उन्होंने अपना बागरख निकाला और अफजल खान की छाती चीर डाली तथा दूसरे हाथ से कटार पेट में गाड़ दी। इस बीच अफजल खान गिर पड़ा और उसकी अंतड़ियां कट्टे पेड़ से बाहर आ गई थी। अफजल खान के साथ आई सेना के लिए दुर्ग से युद्ध का बिगुल बज उठा। मराठा सैनिक टुकड़ियां जो रात्रि से ही जंगलों में, चट्टानों तथा पहाड़ियों में छिपे बैठे थे, अचानक शत्रु के सामने प्रकट हो गई। बीजापुर के कई सैनिक मारे गए तथा बाकी के भाग गए। शिवाजी एक बार फिर तूफान बनकर शत्रुओं तथा रास्ते में बाधा बनने वालों को उखाड़ फेंकते हुए खुदा बंदरपुर, हुबली, बेंगोली और सूरत क्षेत्रों से स्वराज्य के कोष को भरने के लिए खजाना बटोरते हुए बढ़ते जा रहे थे। तब भी चिंतित औरंगजेब ने 30 सितंबर 1664 के दिन मिर्जा राजा जय सिंह को एक विशाल सेना देकर छत्रपति शिवाजी से लड़ने भेजा। इस लड़ाई में शिवाजी की सेना कमजोर पड़ने लगी। इस हार में शिवाजी को राजधानी रायगढ़ तथा आसपास के केवल 12 दुर्गों को छोड़ बाकी सब कुछ मुगलों को सौंपना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह के जरिए मुगलों को आपस में लड़ा दिया। वो अपनी हार का बदला बिना लड़े ले लिया। लेकिन इस हार के बाद शिवाजी ने सौंपे हुए सारे किले अपने अधीन कर लिए। इसके अलावा 300 से ज्यादा किलों पर स्वराज्य का झंडा फहरा दिया। इसके बाद शिवाजी का विधिवत हिंदू साम्राज्य स्वराज्य के छत्रपति सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। इस अभिषेक के बाद शिवाजी महाराज की माता मां जीजाबाई का निधन हो गया, जिसके बाद शिवाजी का फिर से राज्य अभिषेक हुआ। नमस्कार मेरे प्रियजनों, मैं जितेंद्र स्वामी। दोस्तों, एक सूबेदार के बेटे ने पूरे भारत में जिस समय मुगलों का राज था, हर कोई उनका गुलाम था, तो पूरे भारत को उनकी गुलामी से मुक्त कराया। ऐसे थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वो शख्स थे जिन्होंने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कराया था। इसी वजह से उन्हें भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है, जिसे आज हम नेवी के नाम से जानते हैं। शिवाजी ने कभी भी देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं समझा था। उनकी लड़ाई सिर्फ बाहर से आए मुगलों के खिलाफ ही थी। इसी वजह से शिवाजी के कई सारे दोस्त और उच्च अधिकारी मुसलमान थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी बोला जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते या गायब हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे शासक थे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का कड़ा विरोध किया। वो अपने सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि उनके द्वारा किसी भी महिला व बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने का। शिवाजी के शासन में कब्जे वाले प्रदेशों की महिलाओं को सुरक्षित छोड़ दिया गया था और किसी को भी बंदी नहीं बनाया गया था। शिवाजी महाराज के शासन में महिलाओं के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज।